हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं हम लोग। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज दोपहर में भारतीय राज्य व्यवस्था का एक और वीडियो आ रहा है 20 प्रश्नों का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, वो देखना चाहते हैं अगर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए हमसे। इसी तरह का और भी बहुत ढेर सारा इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही बनाया जाता है। पिछला जो सिविक्स का वीडियो डलाया था तो उसका ये लिंक है सिविक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र ने राज्यों में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए IMCTS का गठन किया है। कोरोना वायरस का ही एक अन्य नाम WHO द्वारा कोविड-19 दिया गया। को का मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ फुल फॉर्म है। ये 19 में आया था, 2019 के दिसंबर में, इसलिए 19 रखा गया। ईरान ने सबसे पहले सैन्य अभ्यास नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है। नूर जो है सैन्य उपग्रह किस देश का है? ईरान का है। प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। मणिपुर सरकार ने खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में बनाया है खोंगजोम दिवस। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, केबुल लामजाओ यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाता है कि कौन सा उद्यान है जो तैरता हुआ है, तो केबुल लामजाओ, ये मणिपुर में है। मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? संजय कोठारी जी। संजय कोठारी ने संभाला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया? फरवरी 1964 में। फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजेश रंजन है। और CISF की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंधन बैंक का मुख्यालय है। बंधन बैंक के MD और CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष है। चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक का टैगलाइन क्या है? आप भला, आपा भलाई, आपकी भलाई सबकी भलाई। यहाँ पे की होगा आपकी भलाई सबकी भलाई। नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल किया है विकसित। नासा अमेरिका का अंतरिक्ष विभाग है और नासा 1958 में इसका स्थापना हुआ था, 1958 में। वही अपने देश यानी इसरो का स्थापना 1969 और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल किया है विकसित। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा के प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन है। और नासा का स्थापना 1958 में हुआ था। नासा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी।
विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडानोम। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को इसीलिए हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को। टॉप 20 इकोनॉमिक्स का प्रश्न भी अपलोडेड किया गया है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है अभी? एंटोनियो गुतेरस है। संयुक्त राष्ट्र यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है अभी एंटोनियो गुतेरस। तो यूएनओ की स्थापना हो गया 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 6 दिन बाद, यानी कि 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था, 30 अक्टूबर 1945 को भारत शामिल हो गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो द एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हीरो द एनिमल्स अवार्ड किन्हें दिया गया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को। और कौन देता है? तो पेटा देता है। पेटा की स्थापना कब हुआ था? पेटा की स्थापना 22 मार्च 1980 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नॉरफॉक वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नॉरफॉक वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए जिस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया गया है, तो ई रक्त कोष, कोविड-19 को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने ई रक्त कोष पोर्टल का शुभारंभ किया। ई रक्त कोष। रक्तदान दिवस मनाते हैं हम लोग 14 जून को। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के सीएम है अभी जगनमोहन रेड्डी हैं। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है इसको, झारखंड। और यहाँ के अभी सीएम है हेमंत सोरेन, नए बने हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, इजराइल में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च किया है इजराइल में। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? $3 करोड़। थैंक यू वीडियो वॉचिंग करने के लिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का और भी इम्पोर्टेंट वीडियो, सभी इम्पोर्टेंट जीके, जीएस, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी का वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।